दोस्तों, मेरा नाम है स्मिथ। क्या आपको यह बात पता है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, जिसे वह एडमस ब्रिज के नाम से जानते हैं, वह असल में एक ऐतिहासिक ब्रिज है जिसे कई साल पहले बनाया गया था। तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि रामायण एक घटना पर आधारित है? वैसे भी कई इंडियंस और वेस्ट इंडीज लोगों का मानना है कि यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो 400 से 1200 में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। क्या आप लोग को भी लगता है रामायण एक मनोवैज्ञानिक कहानी है? तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेंगे साइंस का सहारा और देखेंगे कि साइंस का इस पर क्या कहना है। क्या उसके पास रामायण को रियल साबित करने का कोई उपाय है? तो जवाब है हाँ। और इन्हीं सारे जवाबों को आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है रामायण क्या है सच्ची घटना है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। और हमें पता है कि रामायण एक ऐसी कविता है या कहानी है जिसे 4,80,000 शब्द आते हैं और यह ओरिजिनल महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में वेद का जिक्र है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों कहानी वेदों के बाद लिखी गई थी, यानी 1200 से 400 BC के बाद। और फिर हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिर में कुछ शब्द में रामायण का जिक्र है। इसका मतलब यह, और इसमें हम संस्कृत भाषा का डाटा ऐड कर दे तो हमें यह पता चलता है कि रामायण में जो संस्कृत इस्तेमाल किया गया था वह 400 BC के बाद ज़्यादा कॉमन थी। लेकिन उस वक्त तो कोई पेंटिंग प्रेस नहीं थी, तो इतनी सारी कॉपी बनी कैसे? अलग अलग गुरु ने कई सारे वर्जन बनाए ताकि लॉर्ड राम की यह कहानी सभी सामान्य लोग तक पहुंच सके और वह इससे जरूरी बात सीख सकें। जैसे राम और लक्ष्मण सौतेले भाई थे, लेकिन वे इनसे इतना प्रेम करते थे कि वह राम के साथ वनवास चल गए। जैसे भगवान राम ने वानर सेना की सहायता की, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। और क्या आपको पता है कि राम भगवान वनवास गए थे तब उनकी आयु 25 वर्ष की थी? सबूत नंबर 2, राम सेतु आज से 7,000 पहले बनाया गया था। जब अमेरिका के एक वैज्ञानिक की टीम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच राम सेतु की जांच की, तो उन्हें पता चला कि नेचुरल डिपेलम कहे जाने वाले ब्रिज भेजांस मौजूद है। ना वह तो 4,000 साल पुराना है, ना ही नेचुरल लहरों की वजह से वह वहां तक पहुंचा है, और उसके ऊपर मौजूद बड़े बड़े पत्थर 7,000 साल पुराने थे। अब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के यहाँ कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि हमेशा नई चीज़ें पुरानी चीज़ों के ऊपर लेयर बनाती है। ऊपर से 7,000 साल पुराना पत्थर का मतलब 2,000 साल आफ्टर ग्रहण। अब आप बताओ क्या हुआ था? उस तो यह है कि वैसे यह 3 प्रूफ पानी की तरह साफ साफ है। चलिए अगले सबूत की ओर। आपको पता ही होगा कि जब भगवान लक्ष्मण को बाण लगा था, तो उस वक्त हनुमान जी ने पूरा का पूरा जड़ी बूटी का पर्वत उठाकर लाए थे, और वह पर्वत अभी भी श्रीलंका में पाए जाते हैं। जब 2 वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो वहाँ पर अभी भी वह जड़ी बूटी मौजूद है, और उस जड़ी बूटी का उपयोग करके बहुत लोगों का इलाज होता है। तो अगले सबूत की बात करते हैं। अगला सबूत है श्रीलंका में हनुमान जी के मंदिर के थोड़ा दूर में ही एक बहुत बड़े पेड़ का निशान है, जो कि माना जाता है कि वहाँ पर हनुमान जी खुद आए थे। सारे सबूतों को देखकर आपको भी यह यकीन हो गया होगा कि रामायण एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है।
उसमें जो भी सबूत बताया मैं आपको, उस सबूत को खोजने में हमको 10-15 दिन लगे हैं। तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।